Hello everyone. In this lecture we'll talk about the structure of human egg. So let's start it. Okay, in the last lecture हमने जो है oogenesis देखा था और हमने वहां देखा कि जो लास्ट प्रोडक्ट है जो बन रहा है दैट इज एग. सो अब जो है हम लोग एग के स्ट्रक्चर की बात करेंगे. अब देखिए एग में क्या क्या प्रेजेंट है. सो व्हाट ऑल द थिंग्स व्हिच आर देयर इन द एग, राइट? लेट अस टॉक अबाउट दैट. तो एग हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट हैज अदर लेयर्स. लेट अस स्टार्ट विद दैट लेयर. So that is the first layer we will talk about. So this layer, it is actually called as plasma membrane, or same is also called as vitelline membrane. It is also called as vitelline membrane. So this plasma membrane is also called as vitelline membrane. This is important. अब देखिए this internal what it is all there. This is called as, अब ये एग का एक तरीके से साइटोप्लाज्म है. सो वी कॉल इट एज ooप्लाज्म, राइट एवरीवन? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड एज ooप्लाज्म. बट whatever is the outside, ये थोड़ा थिक होता है और डेंस होता है. जो आउटसाइड है ये ooप्लाज्म, यहाँ ये थिक है और डेंस है, लाइक द वे. So this is called as ooप्लाज्म or rather exoplasm. एंड इनर वाले को हम लोग ooप्लाज्म बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? ooप्लाज्म. अब देखिए ooप्लाज्म में क्या क्या होगा. ooप्लाज्म में सभी ऑर्गेनल होंगे. सो ऑल ऑर्गेनल, प्लस में यहां न्यूक्लियस भी है. प्लस में ooप्लाज्म also contain yolk sac. So I think this would be not visible because my picture is there. So इस लेबल को हम थोड़ा सा स्लाइटली मूव कर देते हैं, right? So this is actually ooप्लाज्म, right? The inner content it is ooप्लाज्म. अब देखिए ooप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है. तो ooप्लाज्म में ऑर्गेनल प्रेजेंट है. प्लस में इट हैज न्यूक्लियस. प्लस में इट हैज यॉक सेक. तो इट हैज यॉक सेक. यॉक सेक जो है ह्यूमन एग में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इवनली का मतलब चारों तरफ, ठीक है ना? अब जैसे देखिए आपने हेन का एग देखा होगा तो एक तरफ वहां यॉक होता है, यहाँ ऐसा नहीं है, चारों तरफ जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? अब देखिए यहाँ न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है. सो दिस न्यूक्लियस ये एक तरफ प्रेजेंट होता है, मतलब एक साइड में प्रेजेंट होता है. एंड इसको हम लोग जर्माइनल वेसिकल भी बोल देते हैं. वी ऑल्सो कॉल्ड दिस न्यूक्लियस इट एज जर्माइनल वेसिकल. तो ये एसेंट्रिक है, मतलब सेंटर से डिस्प्लेस है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसी को हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस. अब क्योंकि न्यूक्लियस एक तरफ प्रेजेंट है, तो जिस साइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस साइड को हम लोग एनिमल पोल बोलते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पर्म की एंट्री हमेशा एनिमल पोल से होती है. जब फर्टिलाइजेशन में स्पर्म की एंट्री होगी तो वो एनिमल पोल से होगी, ठीक है? और जिस न्यूक्लियस के दूसरी तरफ, दैट साइड इज कॉल्ड एज वेजिटल पोल. तो ये पोलैरिटी क्रिएट हो गई है ना. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस एक तरफ प्रेजेंट है, तो जिस तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड एनिमल पोल एंड उसका ऑपोजिट पोल हो जाएगा वेजिटल पोल. ये वाली बात हमें समझनी है यहाँ पर, ठीक है? व्हाट एल्स वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब देखिए इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट है, दैट इज एक्चुअली ए सेलुलर. मैं आपको बता दूं ये एक लिविंग लेयर है. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विटालाइन मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा. सो यू कैन सी हियर दैट इट इज जोना पेलुसिडा. So the one which I have drawn with a black color, right? This is actually zona pellucida. This zona pellucida, it is actually a acellular membrane. तो एक non living membrane है, तो I'm writing it is acellular membrane.
एक ए सेलुलर मेम्ब्रेन है, ये वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जोना पेलुसिडा, अब देखिए इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये बात हम समझेंगे। एंड द अनदर लेयर विच इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट ऑफ कोरोना रेडियाटा। जो अदर लेयर विच इज आल्सो प्रेजेंट, इट इज ऑफ कोरोना रेडियाटा। अब देखिए इसका नाम कोरोना रेडियाटा इसलिए है बिकॉज इट अपीयर्स कि ये रेडिएट कर रही है ऐसे। सो लेट मी ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ से व्हाइट कलर। So they are actually follicle and that is present all around it. इस तरीके से प्रेजेंट है। अब देखिए ये इस तरीके से लेयर प्रेजेंट है। इट इज कॉल्ड एज रेडियाटा बिकॉज इट अपीयर्स दैट कि रेडिएट हो रही है ना, इस तरीके से ये रेडिएट हो रही है। अभी चारों तरफ ऐसी है बट आई एम ड्रॉइंग इट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस, राइट। इस तरीके से रेडिएट होती हुई दिखाई देगी हमें, दैट इज वाई कोरोना। कोरोना का मतलब फैली हुई लेयर, और रेडिएटा इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज रेडिएटिंग आउटसाइड, ठीक। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रेडिएटा। I'm sure you are understanding why it is actually called as radiata. Clear? चलिए, so this is actually called as corona radiata. Corona radiata. अब देखिए ये तो हुआ एग का स्ट्रक्चर। सो व्हाट यू हैव स्टडीड कि अंदर जो है दिस इज ओप्लाज्म, राइट, एंड द न्यूक्लियस इज देयर एंड ऑल द अदर ऑर्गेनल। आउटर में जो है एक्सोप्लाज्म, ये थिक होता है, ओप्लाज्म उतना थिक नहीं होता है। न्यूक्लियस एक तरफ प्रेजेंट है तो दैट इज वाई यहाँ पोलैरिटी क्रिएट हो गई, जिस तरफ न्यूक्लियस है उस तरफ एनिमल पोल है, उसका पीछे वाला जो एंड है दैट इज कॉल्ड वेजिटल पोल। ये वाली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एंड दीज आर द लेयर्स। वन मोर थिंग यू शुड नो अबाउट द एग कि ह्यूमन एग के लिए हम दो स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं। सो व्हाट दीज टू वर्ड व्हाट वी यूज, ओके लेट मी टेल यू हियर नाउ। अब देखिए इस हमारा जो एग है इसमें बहुत कम यॉक होता है। इसका रीजन ये है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा एंड देन जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड फीटस, तो वो कनेक्ट होता है प्लेसेंटा से, ठीक है। प्लेसेंटा लगभग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे बन जाता है, 11 वीक में बन जाता है। तो प्लेसेंटा जो है सारा नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो इसीलिए ये सेल्फ सस्टेन एग नहीं है और इसके ऊपर कोई शेल भी प्रेजेंट नहीं है। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन क्लेडॉइक एग। क्लेडॉइक एग, ये टर्म ध्यान रखनी है। तो नॉन क्लेडॉइक एग का मतलब है कि इट इज नॉट सेल्फ सस्टेन, नॉट सेल्फ सस्टेन एग। एग्जाम्पल देखिए, अच्छा मैं आपको बताता हूँ क्लेडॉइक एग, जैसे आपने बर्ड्स का एग देखा होगा, रेप्टाइल्स का एग देखा होगा, उनमें एनफ यॉक सेक होता है, उन्हें बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, फिर उसमें एम्ब्रियो अपने आप बनेगा। यॉक सेक से वो जो है ना सारी जो है नरिशमेंट लेगा। सो सेल्फ सस्टेन एग है। ऐसे एग को क्लेडॉइक एग कहा जाता है, जिसके पास एक शेल प्रेजेंट हो, प्रोटेक्टिव हो, उसमें पूरा प्रॉपर यॉक सेक हो, तो उसको क्लेडॉइक एग बोलते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ क्लेडॉइक एग, हमारा नॉन क्लेडॉइक है, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ क्लेडॉइक एग, reptiles, egg of reptiles, avian means bird, ये नॉन क्लोडाइक है। अब जैसे नॉन क्लोडाइक में देखिए एक और एम्फीबियन का, जैसे मान लीजिए फ्रॉग है। अब फ्रॉग का जो एग है, एग से लार्वा हैच होता है। लार्वा इसलिए हैच होता है क्योंकि लार्वा फीड करेगा और फिर एडल्ट में बनेगा, क्योंकि एम्फीबियन के एग में भी उतना यॉक नहीं है जो पूरा एडल्ट बना सके। तो यूजुअली लार्वल स्टेज तभी आती है जब यॉक सफिशिएंट नहीं है, ताकि लार्वल स्टेज पैदा हो, उसका बर्थ हो, वो हैच हो एंड लार्वा फीड करेगा एंड देन वो ग्रो करेगा। हमारे केस में नॉन क्लोडॉइक है लेकिन लार्वा वगैरह ऐसा नहीं है। रीजन ये है कि हमारे केस में प्लेसेंटा है, ठीक है। तो नॉन क्लोडॉइक है। अब यॉक सेक हमारे में बहुत कम होता है, तो दैट इज व्हाई वी आवर एग इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोलैसिथल। सो द टर्म माइक्रोलैसिथल इट इज because it is a very low yolk content is there, very low yolk content is present. इसलिए हम इसको माइक्रोलैसिथल बोलते हैं। कि दो टर्म आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज लेयर्स हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। यू शुड नो दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनिमल पोल एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेजिटल पोल। सो वी हैव दिस एग।
The membrane, we have plasma membrane, zona pellucida, it is a acellular membrane, and we have corona radiata. So that is a structure of the egg. Hope you enjoyed it. If you want to watch all the videos of reproduction, then do visit the description box. Thank you.